नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के ऊपर। अगर इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ कंटिन्यू शेयर करते ही आया हूं अपनी डिटेल्स। लगभग 88 रुपीज के भाव पर यह स्टॉक ट्रेड करता था। प्री स्प्लिट की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 880 के भाव पर ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। वहां से आपको 850 के एसएल के साथ इस स्टॉक में बाय रिकमेंडेशन करता हुआ आया हूं कंटिन्यू। एंड अभी 110 के ऊपर जिस दिन ये स्टॉक निकला था, मैंने आपको फ्रेश एंट्री लेने के लिए भी कहा था, जहां पे मेरे 115 टू 117 तक के टारगेट्स थे इस स्टॉक में। बट ये स्टॉक, कल मैंने इस स्टॉक पे वीडियो भी नहीं बनाई थी एंड इससे कोई रिलेशन नहीं है इस स्टॉक का, बट मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाता हूं। वैसे इस स्टॉक पे डेली बेस पे मेरी एक वीडियो आ रही थी, बट कल नहीं बनाई थी क्योंकि काफी सारे एक्शन थे स्टॉक्स में, तो मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई। अब टाटा स्टील की बात करें तो इस स्टॉक में आज दोबारा 110 का लेवल आता हुआ दिखा है एंड अराउंड 113 तक ये स्टॉक ऊपर में गया। मेरे टारगेट्स मीट नहीं कर पाया एंड दोबारा नीचे आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट आज का लो 109.55 का है। दोस्तों, इस स्टॉक्स के बारे में बात करूं, मेटल स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं चार्ट पे सारे स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। जितनी बड़ी तेजी इन स्टॉक्स में हुई है, अगर आप अच्छी चीजें ढूंढने निकलोगे तो शायद उतनी अच्छी चीजें मिलेंगी नहीं आपको। फॉर एग्जाम्पल, कमोडिटी के प्राइसेस में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है एंड डिमांड में भी इतनी कोई तेजी नहीं आई है जितनी तेजी इन स्टॉक्स के प्राइस में हो गई है। दैट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जितनी तेजी होनी थी अब वो हो चुकी है एंड यहाँ पे ये स्टॉक अब कहीं ना कहीं थमने के लिए एंड थक चुके हैं एक तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब मेरी राय टाटा स्टील पे जो वो थोड़ी सी कॉन्ट्रेरियन है, यानी कि जो मैं अभी तक बाय रिकमेंड कर रहा था आपको टाटा स्टील में। देखिए, काफी सारे लोग कहेंगे कल तक आप खरीदने को कह रहे थे, आप कह रहे हो कि खरीदना नहीं चाहिए। मैं बेचने की राय नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अब खरीदना नहीं चाहिए। तो उसके पीछे का रीजन मैं आपको देता हूं। पहली बात तो मैं आपको 88 रुपीज से खरीदवा रहा हूं, 110 पे आ गया। तो प्रॉफिट बुकिंग की भी एक नाम की चीज होती है, जो जब तक नहीं करोगे तब तक आपके घर पैसा कैसे जाएगा भाई। खरीदते ही रहोगे, पड़ा रहेगा आपका स्टॉक, तो पैसा घर कब जाएगा। लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो बात अलग है, 10 साल 15 साल 5 साल का व्यू है, फिर तो आपको स्टॉक का प्राइस देखना ही नहीं चाहिए, वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक को कहाँ टेंशन होती है स्टॉक के प्राइस की, वो तो 3 महीने बाद अपने रिजल्ट्स देखता है, सिंपल एंड बस। तो मेरे हिसाब से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक तो ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि बिना खबर के आप वीडियो वॉच कर रहे हो केवल प्राइस के लिए। तो फिर प्राइस एक्शन अगर आप देख रहे हो तो मेरे हिसाब से अब फ्रेश एंट्री के ये लेवल सही नहीं है। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी दिया कि एक तो कोई डिमांड में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है एंड कमोडिटी के प्राइसेस में भी अब ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं मिल रही है। लेकिन अच्छी खबर भी है, एक अच्छी खबर ही है, लेकिन वो जिंक और अदर मेटल स्टॉक्स के लिए। फॉर एग्जांपल, कहीं कहीं क्या है कि प्रोडक्शन बंद हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनी से। अगर प्रोडक्शन बंद हो रहा है तो डिमांड अगर सेम भी रही तो सप्लाई कम हो रही है एंड सप्लाई कम होने के कारण मेटल के कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। इसी का इंपैक्ट आपने हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में देखा था थोड़े दिन पहले, इनफैक्ट शायद 2 दिन पहले ही देखा था। एंड नेल्को एंड हिंडाल्को पे भी आपने इसका इंपैक्ट देखा था। अब टाटा स्टील की बात करूं तो ये स्टॉक चार्ट्स पे अभी भी काफी पॉजिटिव है। एक छोटा सा एसएल मैं आपको दूंगा अगर आपके पास पोजीशन है तो 109 का क्लोजिंग बेसिस पे, या थोड़ा डीप लेना चाहते हैं तो 107 का। एंड बस इस स्टॉक में उसके अलावा आपको नीचे तक वेट करने की जरूरत नहीं है अगर आप शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो। अब बात करते हैं निवेशकों के लिए, जो कि जो पोजिशनल निवेशक है, मतलब 6 महीने 12 महीने या फिर 18 महीने तक रुक सकते हैं, उनके बारे में बात करता हूं। दोस्तों, अगर आप इतना समय दे सकते हो तो ये स्टॉक बहुत ही शानदार है। मैं आपसे कहूंगा प्रॉफिट बुक करें, लेकिन हाफ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, तो आप 500 शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 100 है तो 50 में बुक कर लीजिए। एंड जो आपके पैसे आएंगे, यानी 50 शेयर्स या 500 शेयर्स के, वो आपको डिप पे दोबारा खरीदना है ये स्टॉक। एंड ये स्टॉक लगभग आपको 100 टू 95 रुपीज तक आता हुआ दिख सकता है। मैं कोई भारी करेक्शन नहीं देख रहा हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अब थोड़ा सा थक गए हैं, नीचे आने के लिए तैयार है। तो मेटल स्पेस में स्पेशली टाटा स्टील की बात करूं तो पॉजिटिव है, अभी सब कुछ खराब नहीं है कुछ भी। 107 के एसएल के साथ आपको होल्ड करना है, लेकिन अगर इनकेस 107 ब्रेक करे तो आपको एग्जिट करना है 50% से एंड डाउन डिप मिलेगी आपको अराउंड 195 तक की, वहां पे प्रॉफिट बुक करना फ्रेश एंट्री और एक्यूमुलेट एवरेज करना चाहिए अपने प्राइस को। ओवरऑल ऊपर में दोबारा से आपको 120 130 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो इन स्टॉक्स पे लगभग 130 रुपए के टारगेट वो भी देख रहे हैं अगले 12 महीने के लिए। अभी 110 पे स्टॉक ऑलरेडी खड़ा है, 130 के टारगेट दिख रहे हैं। दैट मींस स्टॉक ऑलरेडी काफी हायर लेवल्स पे, थोड़ा डिप मिलने चाहिए आपको। अब एक डिप भी मिलती है तो आपको अच्छा लेवल मिल जाएगा, लगभग 100 और 95, तो वो बहुत ही अच्छे लेवल हो जाएंगे खरीदारी करने के लिए। आज का हाल बताऊं इस स्टॉक में तो लगभग 5.7 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, एवरेज वॉल्यूम 9 करोड़ शेयर्स का है, जिसके सामने आज केवल
6 करोड़ समथिंग शेयर्स ट्रेड हुए, तो वॉल्यूम्स थोड़े कम ही रहे हैं आज के सेशन में। स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा है एंड स्टॉक ने रिटर्न भी आपको काफ़ी अच्छे दिए हैं। 1 साल की बात करूं तो अभी तो नेगेटिव है 20%, लेकिन अगर 2 साल में देखेंगे तो लगभग 154% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अभी थोड़ी डिप मिल सकती है इस स्टॉक में, डिप पे ही खरीदारी करें। तो ये मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।